अब गिनती का सिलसिला जारी है। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ रहे हैं। डॉक्टर हुमा बकाई हमें ज्वाइन कर रही हैं, एनालिस्ट हैं। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा, तमाम नज़रें इस वक्त ज़ाहिर हर किसी की लगी हैं कि वो ये जान सके कि कौन सी पार्टी ज़्यादा सीटें लेकर जा रही है। आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब के अंदर आप कोई बड़ा अपसेट देख रही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आपको लग रहा है जो इस वक्त हालात हैं उसमें रहते हुए कोई बड़ी या ज़्यादा तादाद के अंदर सीटें ले जा सकती है? इस वक्त अपसेट के हवाले से बात करना तो कब्ल वक्त होगा। कुछ चीजें हैं जो बहुत वाज़े तौर पे सामने आई हैं। फॉर एग्जांपल, पहली बात यह है कि इन बाई इलेक्शंस ने जो इंटरेस्ट जनरेट किया है वो बिल्कुल, और जो समा बंधा है वो बिल्कुल जनरल इलेक्शंस का है। और उसकी लार्जली वजह ये है क्योंकि इन इलेक्शंस को लिटमस टेस्ट समझा जा रहा है आगे आने वाले इलेक्शंस के लिए। ये इलेक्शंस दोनों के लिए, पीएमएल-एन के लिए भी और पीटीआई के लिए भी, टेंजिबल रियल टर्म्स में और साइकोलॉजिकल टर्म्स में और परसेप्शन बिल्डिंग टर्म्स में इंतहाई क्रिटिकल है। और इसीलिए आप देखते हैं कि वो जमातें बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हैं। पीपल्स पार्टी आपको उस तौर नजर नहीं आ रही। इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें ऐसा लगता है कि 15 से 16 सीटों पर पीटीआई लीड कर रही है। इमरान खान साहब ने उसके हवाले से ट्वीट भी किया है, फवाद चौधरी साहब ने भी किया है, और उन्होंने अपने वर्कर्स को ये हिदायत की है कि जब तक सरकारी रिजल्ट्स उनके हाथ में ना आ जाएं वो पोलिंग स्टेशन ना छोड़ें। मेरे ख्याल है 9 बजे तक सूरत हाल ज्यादा वाज़ेह होगी। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि अब तख्ते पंजाब सिर्फ पीएमएल-एन का नहीं है, उनको बड़ा टफ कंपटीशन है पीटीआई की तरफ से। तो ये ऊंट जिस करवट भी बैठता है, एक बात वाज़ेह हो गई है कि पंजाब के इलेक्शंस में अब पीएमएल-एन अकेला प्लेयर नहीं है, वहां पीटीआई एक बहुत अहम, क्रूशल, क्रिटिकल कंटेंडर है। अच्छा, अब इस हवाले से हमने देखा कि आज प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी ट्वीट किया गया और इस चीज़ पर जोर दिया गया कि लोग निकलें और अपना हक जो है उसको इस्तेमाल करें, वोट उनको कास्ट करना चाहिए। नोइंग द फैक्ट, उन्होंने कहा कि जो हुकूमत रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उसको जहन में रखें, और जो उनकी परफॉर्मेंस रही है, उनका इशारा डेफिनेटली इकॉनमी की तरफ था, उसको जहन में रखते हुए वोट कास्ट कीजिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून is trying really hard, or there is something wrong in their policy, or they are heading in the right direction? They are in a very difficult position. इस बारे में तो कोई इबाम नहीं है। उनको जो मुश्किल फैसले करने थे वो उन्हें करना पड़े, उसकी जो कॉस्ट थी वो आपको नजर आई। आखिर में आके उन्होंने कुछ डैमेज कंट्रोल करने की भी कोशिश की। फॉर एग्जांपल, ऑयल की प्राइसेस बिल्कुल पहले कम की, एनर्जी जो था वो लाइफ लाइन यूजर्स के लिए उस एनर्जी की कॉस्ट को उन्होंने कट किया, उस सब्सिडी को फैक्टर इन करके कहा कि जी हम इसको सब्सिडाइज करेंगे। पीएमएल-एन के साथ, आईएमएफ के साथ अभी तक उनकी डील नहीं हुई है। कुछ खबरें इस तरह भी हैं कि शायद ये जो आईएमएफ के साथ बातचीत है ये भी होस्टेज है इन इलेक्शंस के रिजल्ट्स के ऊपर। तो इकोनॉमिकली तो मैं समझती हूँ कि जो फैसले किए पीएमएल-एन ने उसकी एक बहुत बड़ी कॉस्ट है जिसका उन्होंने डैमेज कंट्रोल करने की आके कोशिश की है। उसी पे कैपिटलाइज किया है पीटीआई ने, और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तो चलती हुई हुकूमत थी, हमने बावजूद तमाम तर मसाइल के पैसे नहीं बढ़ाए थे। दोनों सियासत कर रहे हैं, दोनों किसी हद तक आधा सच और आधा झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए, दिस इज व्हाट इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट। कौन किस वक्त किस पोजीशन में होता है। जब इन लोगों ने पीटीआई के खिलाफ, पीएमएल-एन ने अपनी पूरी मोमेंटम क्रिएट किया था तो पूरी सूरत हाल महंगाई पे की थी। और ये तो समझिए खासे खुशकिस्मत है क्योंकि इनको मीडिया उस तरह नहीं उधेड़ता जिस तरह पीटीआई को उधेड़ता था। Correct. तो महंगाई पर इनकी इतनी गत नहीं बनी मीडिया पर जितनी के पीटीआई की गत बनती थी। लेकिन जो पेन है ना वो, या जो इसकी जो समझिए तकलीफ है वो स्ट्रीट पर, सड़क पर आदमी ने बर्दाश्त की है। तो जो उन्होंने लिए हैं मेजर्स, क्या वो उस तकलीफ को एबेट करके वोटर को इनकी तरफ वापस लाएंगे या वोटर अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगा? क्योंकि जो एनालिसिस है वो ये है कि इस वक्त बहुत सारे फेंस सिटर्स हैं, यानी फेंस पे बैठा है वोटर, जो हार्डकोर डाई हार्ड पीएमएल-एन वोटर था वो पीटीआई के बारे में सोच रहा है। जो पीटीआई का वोटर था वो सोचता है कि यार ये कुछ कर नहीं पाए। सो आई थिंक वी हैव अ लॉट ऑफ फेंस सिटर्स, और इसीलिए आपने देखा कि
PMLN भी और PTI भी लोगों को अर्ज कर रही है कि वो बाहर निकलें और वोट दें, क्योंकि दोनों को अपनी बका नंबर्स में नजर आ रही है। अच्छा, अब इसमें डॉक्टर साहब इसी में डॉक्टर साहब एक चीज़ अगर आप मैं मुझे इजाज़त दें ऐड करने की, वो ये है कि बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, एक डिबेट सोशल मीडिया पे जारी है कि ये इलेक्शंस या कोई भी इलेक्शन हो वो हमेशा इलेक्टेबल्स के इलेक्शन जो है वो कंसिडर किए जाने लगे हैं। जो नज़रियाती लोग थे वो किसी भी जमात के हों, अब वो हमें उस तरह नज़र नहीं आते। शायद यही वजह है कि टर्न आउट भी बहुत अच्छा नहीं है। 25 से 30% के करीब रिपोर्ट्स आ रही हैं वोटर टर्न आउट की। क्या कहेंगे आप इस बारे में? टर्न आउट इन बाई इलेक्शन इज एक्चुअली नॉट बैड। 30% अगर इलेक्शन का टर्न आउट का है तो बाई इलेक्शन से कम लोग आते हैं भाई, तो बाई इलेक्शन के परस्पेक्टिव से तो दिस इज अ डिसेंट टर्न आउट। और अभी वही जो मैंने आपसे कहा, मैं प्रिडिक्टिव एनालिसिस नहीं करना चाहूंगी अलावा इसके कि ये जो परसेप्शन था कि तख्ते पंजाब PMLN का है, ये परसेप्शन इलेक्टोरल कैंपेन ने, इलेक्टोरल प्रोसेस ने तोड़ दिया है। नताइज देखिए किस चीज को कंसोलिडेट करते हैं। मेरे ख्याल है कि PTI सॉरी जी, ठीक है, आप मेरे साथ रहिएगा,